तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में राइट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। देन आप लोगों से पूछा जा रहा है माइट, MIGHT, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग यहाँ पर अगर समझना चाहें, मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो राइट है ना, इसको कोड किया गया है VQHSD में, है ना। तो आप लोगों का यहाँ पर MIGHT को किस प्रकार से कोड किया जाएगा, ये आप लोगों का जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो राइट है ना, राइट को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है, तो कैसे इस कोड को यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब इसी के हिसाब से आप लोग इसको बना पाइएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग सीखते जाइए, एक एक चीज़ को आप लोग जो है ना खोपड़ी में घुसाते जाइए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि आप लोगों को जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सभी के प्लेस वैल्यू को याद कर लेना है। ठीक है, ये मैंने बताया था, और साथ ही साथ मैंने फुल वीडियो भी आप लोगों को दिया था कि किस प्रकार से याद करेंगे कंप्लीट ट्रिक के साथ। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके जरूर देख लेना। सबसे पहले आप लोग सभी अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को लिख लीजिए, आप लोग को आसानी होगी। ठीक है, डब्ल्यू जो है ना 23 नंबर पर आता है। वही बात करें आर की, तो आर 18 नंबर पर आता है। आई की बात करते हैं तो आई यहाँ पर 9 नंबर पर आता है। टी की बात करते हैं तो टी 20 नंबर पर आता है। ई की बात करते हैं ना, ई जो है ना 5 नंबर पर आता है। ठीक है, वहीं भी की बात करते हैं तो भी 22 नंबर पर आता है ना। क्यू की बात करते हैं तो क्यू जो है ना, क्यू जो है 17 नंबर पर आता है। एच जो है ना, एच 8 नंबर पर आता है। एस की बात करें, एस 19 नंबर पर आता है। डी की बात करें तो डी 4 नंबर पर आता है। आप थोड़ा सा पैटर्न को समझना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए डब्लू से देखिए यहाँ पर भी हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक माइनस हुआ है। देखिए यहाँ पर 23 है और यहाँ पर देखिए 22, यानी कि एक कम हुआ है। ठीक है, बात समझिए, कोई दिक्कत कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर देखिए आर है, आर से यहाँ पर क्यू हुआ है, यहाँ पर भी देखेंगे तो एक माइनस यहाँ पर हुआ है। ठीक है, आर देखिए 18 नंबर पर आता है, क्यू जो है ना 17 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पर एक माइनस हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। वही बात करें आई से यहाँ पर एच की, तो देखिए यहाँ पर आई जो है ना 9 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक माइनस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, वहीं यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस होगा, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस होगा। देखिए ई जो है ना 5 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, तो एक यहाँ पर माइनस हो रहा है। ठीक है, तो बस इसी पैटर्न को इसमें अप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स आप बात करते हैं माइट को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू को लिख लीजिए। एम कितना नंबर पर आता है, एम जो है ना 13 नंबर पर आता है। वही बात करें आई की, तो आई 9 नंबर पर आता है। जी जो है ना 7 नंबर पर आता है। एच जो है 8 नंबर पर आता है, और टी जो है ना 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो एम है ना, तो यहाँ पर अगला क्या आएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग हम पैटर्न बता दिए, सभी में देखिए -1 -1 -1 हो रहा है, तो आप लोग को यहाँ पर भी -1 करना है। ठीक है, तो ये जो है ना एम 13 नंबर पर आता है, एक अगर माइनस कर दे तो 12 हो जाएगा। तो 12 नंबर पे कौन आता है जी, 12 नंबर पे कौन आता है, उसको आप लोग यहाँ पर सिंपल आप लोग को लिख देना है। ठीक है, तो 12 नंबर पाएगा एल। ठीक है, तो यहाँ पर एल लिख देते हैं। उसके बाद आई देखिए 9 नंबर पर आता है, यहाँ पर एक माइनस करिए तो कितना हुआ, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे पैटर्न को थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस का 1 होगा, है ना, माइनस का 1 होगा। एक मिनट, चलो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच। चलिए एच लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जी है, जी 7 नंबर पर आता है, तो एक माइनस करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 नंबर पे कौन आता है, तो 6 नंबर पे एफ आता है, तो एफ लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा सभी के प्लेस वैल्यू याद है, तो आप लोगों को भी याद कर लेना है ना। पर एच जो है ना 8 नंबर पर आता है, अगर इसमें एक माइनस कर दें, ठीक है, इसमें अगर एक माइनस कर दें तो 7 हो जाएगा। 7 नंबर पर कौन आता है, जी आता है ना। टी देखिए 20 नंबर पर आता है, अगर इसमें एक माइनस कर दें, यहाँ पर 20 नंबर पर आता है, तो एक माइनस करिएगा 19 आएगा, 19 जो कि एस होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर बन रहा है जो कि है एल एच एफ जी एस। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा होगा, LHFGS। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक खास कोड में बेक को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, वाइंड को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। देन आप लोगों से पूछ रहा है DEAN, दिन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जस्ट इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर BAKE को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है। देन आप लोगों से BIND को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है। देन आप लोगों से पूछ रहा है कि दिन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और बनाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग देखिए डी के जगह पर क्या लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग डी के जगह पर देखेंगे तो डी के जगह पर परसेंटेज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा सूचित कर देना चाहते हैं। चलो ये क्लियर हो गया। वही बात करते ई के जगह पर क्या लिखा गया है, तो देखेंगे अगर आप लोग ई के जगह पर, तो ई के जगह पर 7 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ इस प्रकार से 7 लिख देना है। ठीक है, उसके
उसके बाद आगे देखो, आगे ए की जगह पर देखिए कुछ इस प्रकार से @ लिखा गया है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से @ आ जाएगा। उसके बाद एन की जगह पर क्या लिखा है देखिए, तो एन के अगर जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एन की जगह पर 2 लिखा है, ठीक है। एन की जगह पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यानी कि जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, %7 @ 2, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, %7 @ 2, ठीक है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि डी बराबर यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर देखिए कोबर को कुछ इस प्रकार से 63 लिखा जाता है, तो BASIS विशेष को किस प्रकार से लिखा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोगों को पहले से क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझे तो देखिए डी बराबर यहाँ पर 4 दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो कोबर है ना, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना, समझना पड़ेगा। ये जो है ना 63 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ही समझो, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग अल्फाबेट को देखेंगे, ठीक है, अगर आप लोग अल्फाबेट को देखेंगे तो देखिए अगर डी की प्लेस वैल्यू को देखेंगे तो डी जो है ना 4 नंबर पर आता है, ठीक है। अगर आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, तो अगर आप लोग गिनेंगे ना तो देखिए डी जो है ना 4 नंबर पर आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा गया है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे समझो थोड़ा सा, ठीक है। आगे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा समझाते हैं और आगे की चीजों को करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप बात करते हैं COVER, कोवर को कुछ इस प्रकार से 63 जो लिखा गया है किस प्रकार से लिखा गया, थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो देखो सी की बात करें तो सी जो है ना 3 नंबर पर आता है ना। ओ की बात करें तो ओ जो है 15 नंबर पर आता है, ठीक है। वहीं भी की बात करें तो भी 22 नंबर पर आता है, ठीक है। वहीं ई की बात करें तो ई 5 नंबर पर आता है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए आर की, तो आर जो है कितना नंबर पर आता है, तो आर जो है ये 18 नंबर पर आता है, ठीक है। अब सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, ठीक है। सभी को आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, एक मिनट, सभी को आप लोगों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग सभी को आपस में जोड़ेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। जोड़ करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 63 आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर जो आंसर बताना है जो कि है BASIS, ठीक है, BASIS। एक मिनट, सबको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, जस्ट यही वाला कंसेप्ट आपको लगाना है। बी कितना नंबर पर आता है स्टूडेंट्स, तो बी 2 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं एक बार, ठीक है ना। इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ए कितना नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, यहाँ पर प्लस का 1 कर देते हैं। फिर आप लोग देखिए एस कितना नंबर पर आता है, एस 19 नंबर पर आता है, यहाँ पर 19 कर देते हैं, है ना। फिर प्लस आई की बात करें तो आई 9 नंबर पर आता है, प्लस एस की बात करें तो एस 19 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 19 कर देते हैं। अब आप लोग सभी को जोड़ो, देखो 19 और 19 38, है ना, 38 और यहाँ पर देखो 38 और 2 कितना होता है 40 और यहाँ पर देखो 9 और 1 10, ठीक है, यानी कि 50, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो 50 बनेगा। तो 50 आपका बिल्कुल फाइनल एंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। तो आई होप एंड बिलीव इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली बना दोगे, समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिए ताकि आप लोगों का कमेंट देखा जाए। और अगर इसी प्रकार से लंबा लंबा क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को कुछ इस प्रकार से कोड किया जाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो सिंपल को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा तभी आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे एकदम बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, तो इसको कोड किया गया है 23, ठीक है। उसके बाद 15, उसके बाद यहाँ पर 18 लिखा गया, उसके बाद 4 लिखा गया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कोड किया गया है। देन आप लोगों से जो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कि है सिंपल, ठीक है, SIMPLE, सिंपल को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जस्ट आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ें, एक मिनट इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। यही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर W की बात करें तो W जो है ना 23 नंबर पर आता है
है ना। ओ की बात करें तो ओ देखिए 15 नंबर पे आता है। आर की बात करें तो आर जो है ना 18 नंबर पे आता है। वहीं अगर डी की बात करते हैं तो डी जो है ना 4 नंबर पे आता है। तो देखिए इसी को सजा करके यहाँ पर लिख दिया गया है। आप लोग थोड़ा सा देखिए 23, 15, 18, 4, ठीक है, 23, 15, 18, 4, ठीक है। तो यहाँ पर सजा करके लिख दिया तो हम भी वही करेंगे, है ना। इसके लिए भी वही चीज़ करेंगे। तो एस कितना नंबर पाता है, एस 19 नंबर पाता है। आई की बात करें आई 9 नंबर पाता है। एम की बात करें एम जो है ना 13 नंबर पाता है ना। पी की बात करते हैं तो पी कितना नंबर पाता है आप लोग बताइए, है ना। देखिए मैं आप लोगों को जिस प्रकार से देखिए मेरा जिस प्रकार से सभी के प्लेस वैल्यू याद है आप लोगों को भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो पी जो है ना 16 नंबर पाता है, ठीक है। एल की बात करते हैं एल जो है 12 नंबर पाता है, ठीक है। वहीं ई की बात करते हैं ई जो है ना 5 नंबर पाता है। तो आपका जो कोड बनेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 19 है तो यहाँ पर 19 लिखेंगे, है ना। उसके बाद 9 है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसके बाद 13 है तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। उसके बाद 16 है तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। उसके बाद 12 है तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। उसके बाद 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो आपका यहाँ पर जो कोड बन गया यहाँ पर देख सकते हो, यही आपका बिल्कुल परफेक्ट एंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जस्ट आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 1 9 9 1 3 1 6 1 2 5, ठीक है। ये क्या बन गया, कोड बन गया किसका, सिंपल का, ठीक है। सिंपल का ये कोड बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को दिमाग लगा करके इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को रीजनिंग सीखना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।